हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसको कहते हैं टर्मोलॉजी। ठीक है ना। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर माने क्या होता है, यानी जो घिरा हो, स्फीयर्स, या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप जानोगे कि जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा हुआ यानी जो भी स्पेसिस है उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अब यहां आप लिख रहे हो K4 FeCN द होल 6। अब ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, जिसका फर्दर आयोनाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये फिर से आयोनाइज नहीं हो सकता है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका सेल्फ आइडेंटिटी होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहां दूसरा देखोगे CO NH3 द होल 6 Cl3। तो ये जो पार्ट है ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, इसको भी हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है ना। अब दूसरा देखें इसके बारे में, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होगा, इसको कहेंगे टर्मोलॉजी। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयंस। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयंस। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल है जिससे बहुत सारे लिगेंड्स लिगेट करते हैं, जुड़ते हैं, लिंक करते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये आयन भी हो सकता है, प्रायः है लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिस पर ये हो सकता है या तो कैटायन हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल एटम हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल CO NH3 का होल 6, यहां पर लिख सकते हो 3+। अब ये CO3+ लिखते हो, ये हो गया आपका सेंट्रल हो गया, ये हो गया आयन, हो गया मेटल आयन। या इसको कर सकते हो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। उसी तरह से आप देख रहे हो कि यहां पर K4 FeCN द होल 6, ये जो हो गया ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। ये प्रायः लेविस एसिड होता है जिसके पास टेंडेंसी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, यानी ये लिंकेज करता है, ये जुड़ता है थ्रू लिगेंड्स। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तीसरा जो है इसमें वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का मतलब हुआ कि जो एनायनिक स्पेसिस हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, प्रायः लेविस बेस होता है, उसको कहते हैं लिगेंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ने वाला स्पेसिस होगा, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, उसको कह सकते हैं लिगेंड्स। और ये एनायन भी हो सकता है, समटाइम कैटायन भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं लिगेंड्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा मोनोडेंटेट, और इसको कह सकते हैं यूनिडेंटेट। तो मोनोडेंटेट मतलब डेंटेशन मीन्स होता है दांत, टिथ, यानी जिसमें एक यानी लिंकेज पॉइंट हो, जिसमें एक ही लिंकेज एटम हो जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता हो सेंट्रल मेटल एटम से, उसको कहते हैं मोनोडेंटेट।
जैसे ये क्या हो सकता है, या तो एनायन हो सकता है या फिर हो सकता है क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे एनायन में आप देखोगे तो ये हो जाएगा प्राय OH माइनस आयन, फिर क्या हो जाएगा X माइनस, इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एटसेट्रा। फिर क्या हो सकता है साइनाइड आयन, नाइट्रेट आयन। ये सब क्या हो जाता है, ये एनायनिक स्पेसिस है जो मोनोडेंटेट होता है, जिसमें एक ही एनायन, एक निगेटिव चार्ज है, इसके थ्रू जुड़ता है। फिर न्यूट्रल स्पेसिस जो होता है ये क्या हो जाएगा अमोनिया। अब देखो अमोनिया के पास क्या है बच्चों कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है और देने के बाद जुड़ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, इसको कहते हैं मोनोडेंटेट। फिर क्या हो सकता है PH3 फॉस्फीन। फिर हो सकता है आपका, यानी आप कह सकते हो OH, इसको कह सकते हो अल्कोहलिक, या फिर कह सकते हो ईथर। ये सब जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है। या फिर अमाइन, ऑर्गेनिक स्पीसीज हो गया अमाइन। ये सभी एग्जांपल हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड के। क्लियर। अब दूसरा क्या होता है डाइडेंटेट। सेकंड क्या देखेंगे डाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें डेंटेशन, जिसमें लिंकेज पॉइंट 2 हो, किसी 2 एटम से एक लिगेंड जुड़ा हो, उसको कहते हैं डाइडेंटेट थ्रू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे अगला क्या है डाइडेंटेट लिगेंड। अब सेकेंड हो गया डाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड। अभी मैंने कहा कि जिसका 2 डेंटेशन पॉइंट हो, 2 लिंकेज पॉइंट हो, जिसके थ्रू ये क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता हो, बाइंड करता हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, उसको कहते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स। अब ये भी क्या हो सकता है एनायनिक स्पेसिस हो सकता है या फिर न्यूट्रल स्पेसिस हो सकता है। जैसे यहां देखो COO माइनस, COO माइनस, ये 2 लिंकेज पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑक्जेलेट आयन। ठीक है ना। फिर आप देखो इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, 2 लिंकेज पॉइंट से जुड़ता है सेंट्रल मेटल एटम से, इसलिए इसको कहेंगे यानी डाइडेंटेट। फिर क्या हो सकता है S, ये देखो ये इसको कहेंगे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। इसमें भी 2 लिंकेज पॉइंट है, 2 निगेटिव आयन है, इसलिए इसको कहते हैं डाइडेंटेट। फिर क्या हो सकता है कार्बोनेट, इसमें भी क्या है 2 लिंकेज पॉइंट है, ये हो गया कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, ये हो गया सल्फेट आयन। तो ये इसको कहेंगे डाइडेंटेट लिगेंड और ये एनायनिक स्पीसीज हो गया। अब कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होता है, जैसे आप देख सकते हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल क्या है तो आप देखोगे CH2, यहां क्या हो गया NH2, ये हो गया NH2, इस पर लोन पेयर 2 है, यानी इसका भी 2 डेंटेशंस है, इसलिए इसको कहते हैं डाइडेंटेट न्यूट्रल स्पेसिस। इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन 1,2-diamine. It is the best example of didentate ligand which is generally used in our syllabus in coordination compound. जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं इन शॉर्ट में इन भी लिखा जाता है, इन इथिलीन डायमाइन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है इन। तो ये हो गया डाइडेंटेट। आगे क्या होता है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मोर देन 2 लिंकेज पॉइंट। अब ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, टेट्राडेंटेट भी हो सकता है, पेंटाडेंटेट भी हो सकता है, हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, यानी 2 से जितना भी ज्यादा होगा उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है EDTA, EDTA। इसका फुल फॉर्म हो जाता है
इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं EDTA का, तो आप देख सकते हो। जैसे EDTA में आप देखोगे, यानी CH2 N, इधर N हो गया, इसमें दो एसीटेट आयन दोनों साइड से ज्वाइंट करता है, COO माइनस, एसीटेट आयन CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस, इधर हो जाएगा CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस। ये चार इसका लिंकेज पॉइंट हो गया। यहां देखो, इधर भी हो गया, ये भी हो गया, और दो इस साइड से भी हो गया। तो इसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेट। और ये क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसमें हेक्साडेंटेट मतलब 6 लिंकेज पॉइंट है, और इसका नाम क्या हो गया, EDTA, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिड। ठीक है ना। अब इसके बाद भी कुछ और भी लिगेंड्स होते हैं जिसको आप कहते हो खासतौर से एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब एक ही लिगेंड का दो डिफरेंट डोनर एटम्स होता है, दो डिफरेंट डोनर एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स, उसको कहते हैं यानी एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो नेक्स्ट में आप देखोगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, मतलब वैसा लिगेंड्स जिसमें दो डिफरेंट एटम्स जो है लिंकेज करता हो थ्रू सेंट्रल मेटल एटम, उसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देखते हो यहां पर, यानी CN, अगर ये किसी मेटल से जुड़ा है तो इसको कहते हैं साइनाइड आयन। अगर N के साथ जुड़ा हो तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड लिगेंड। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो SCN, ये हो गया थायोसाइनाइड। और अगर यही N यानी NSC, इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनाइड लिगेंड हो गया। या फिर आप देखोगे NO2 से अगर जुड़ता है कोई मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको कहते हैं नाइट्रो। और यही अगर ONO से जुड़ता है तो इसको कहेंगे नाइट्रीटो। तो ये हो गया आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। और लास्ट टाइप जो होता है वो होता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेट मीन्स होता है क्लॉ ऑफ बर्ड, पक्षी का पंजा। जैसे पक्षी पकड़ता है, बाज पकड़ता है अपने शिकार को, तो अपने पूरे पंजा से पकड़ता है। यानी वो ऐसा लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड कर देता हो पक्षी के क्लॉ की तरह, उसको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और ये खासतौर से बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड ही फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं चिलेटिंग। लिगेंड है ना, लास्ट में हो जाता है चिलेटिंग लिगेंड। मतलब ये क्लॉ ऑफ बर्ड, पक्षी के पंजे की तरफ पकड़ता है और चारों तरफ से एक सर्कल बना लेता है, सेंट्रल मेटल एटम को घेर लेता है, उसको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे ये खास तौर से बाइडेंटेट लिगेंड बनाता है या पॉलीडेंटेट लिगेंड। आप जैसे देखो यहां पर लिखते हो Cu, यहां पर क्या लिखेंगे, इथिलीन डाइअमाइन होल ट्वाइस 2+। तो यहां पर Cu2+ जो है, ये देखो इस तरह से
EN हो गया इथिलीन डाइअमाइन, या इसको कह सकते हो इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये आपका हो गया चीलेटिंग लिगेंड। उसी तरह से आप देख सकते हो CO EN द होल थ्राइस, और यहां पर लिखेंगे 3+। तो ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट आयन जो है वो क्या है, यानी 3 तरह से लिगेंड से, यानी 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। इसको हम लिखेंगे EN। फिर क्या हो जाता है, इधर से भी EN, फिर क्या हो जाता है, इधर से भी EN। यानी कहने का है कि 3 लिगेंड जो है अपने 2-2 अटैचिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये चीलेट बना रहा है, मतलब एक तरह से एक सर्कल बना रहा है, जिसको कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड। ठीक है ना, तो ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो गया। ओके, हाँ, इसका इस्तेमाल जो है, ये चिलेटिंग लिगेंड जो है ना, इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में इंपॉर्टेंट, और बहुत सारा चिलेटिंग लिगेंड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेडिसिन वगैरह इंडस्ट्री में भी। ओके, ठीक।